दोस्तों और भक्तों, आज हम आपके साथ गुरुद्वारा हट साहिब यानी कि सुल्तानपुर लोधी, जो कि पंजाब के कपूरथला में एक मशहूर कस्बा है। यहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 14 साल बिताए। श्री गुरु नानक देव जी को उनके जीजा श्री जयराम ने नवाब दौलत खां लोधी के पास जब नौकरी दिलवा दी, लोधी नवाब गुरुजी के ज्ञान और विवेक से बहुत प्रभावित हुआ था। उसने गुरुजी को घरेलू विभाग का काम करने के लिए कहा, परंतु गुरुजी ने मोदी खाने का इंचार्ज बनना ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस तरह वे दान पुण्य के रास्ते गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते थे। गुरुजी ने बहुत ही सूझबूझ और ईमानदारी से मोदी खाने का प्रबंध किया। मोदी खाने के पहले अधिकारी कम तोलकर और सामान इधर उधर करके अमीर बन गए थे, परंतु गुरुजी ग्राहकों को पूरा पूरा सामान तौल कर देते थे। तभी लोग गुरुजी के कामकाज से बहुत प्रसन्न हुए। बहुत से लोग नवाब से उनकी प्रशंसा करते थे। जिस जगह बैठकर गुरुजी मोदी खाने में खाद्यान्न पदार्थ बांटा करते थे, वहाँ पर एक सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है। उसके नज़दीक ही सरोवर है। इसे गुरुद्वारा हट साहिब कहते हैं। वहाँ पर पत्थर के 11 बांट भी रखे हुए हैं, जिन बांटों के द्वारा गुरुजी अपनी खाद्य सामग्री तौलते थे। दोस्तों और भक्तों, यह बात लगभग 550 साल से भी ऊपर की हो चुकी है, जब हमारे देश में तराजू बांटों का प्रचलन नहीं था। और आज जो बांट आप देख रहे हैं, इस तरह के स्टैंडर्ड वेट में लोहे के बने बनाए बांट नहीं आते थे। उस समय लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना एक वज़न यानी कि पत्थर के टुकड़ों को ही बांट बनाकर उनसे तौला करते थे। तो दोस्तों, जिन पत्थरों से गुरुजी खाद्य सामग्री, सामान, रसद वगैरह तौलते थे, वह पत्थर आज भी गुरुद्वारा हट साहब में सुशोभित हैं। और भक्त लोग, सिख संगतें और गुरु प्यारे आकर इनका दर्शन करते हैं, इनकी फ़ोटो खींच कर ले जाते हैं। दोस्तों, मैं भी एक फ़ोटो मोबाइल में खींच कर लाया था। तो यह 11 बांट हैं, जो सभी छोटे बड़े पत्थरों के हैं, सजाकर शोकेस में रखे गए हैं। आप भी जब भी मौका मिलता है तो इस गुरुद्वारे में जाकर दर्शन कर सकते हैं। गुरु साहिब की जीवनी में एक घटना का जिक्र आता है, जब गुरु साहिब के साथ ईर्ष्या करने वाले कुछ लोगों ने नवाब के पास जाकर शिकायत की कि नानक सरकारी माल लुटाता जा रहा है। जब हिसाब किताब की जांच की गई तो घाटे के बजाय कुछ रकम फालतू मिली। नवाब दौलत खां लोधी ने झट भवानीदास खजांची को बुलाया और आदेश दिया कि वह फालतू रकम को गुरु नानक देव जी के पास वापस कर दें। ईमानदारी और कुशलतापूर्वक काम करने के लिए 3000 रुपये गुरुजी को इनाम के तौर में दिए गए। दोस्तों, यूँ तो सिख इतिहास में बलिदानों का, त्यागों का, तपस्या का कोई तोड़ नहीं है।
तो इस गुरुद्वारे में भी जब कभी आप जाइए हर समय लंगर चलता रहता है। और इसी के नज़दीक और गुरुद्वारा है जहाँ गुरु नानक साहब ने वेई नदी में डुबकी लगाई थी और 3 दिन के लिए गायब हो गए थे। यानी कि उनके कहने के मुताबिक वो सचखंड चले गए थे, जहाँ उन्होंने अकाल पुरख के दर्शन किए और वापस आकर तीसरे दिन उसी जगह वेई नदी के किनारे जहाँ से उन्होंने डुबकी लगाकर अलोप हुए थे, उसी समय उसी स्थान पर वहाँ तीसरे दिन वह तपस्या करते हुए मिले। तो दोस्तों, यह कोई आम बात नहीं है। जब कभी भी किसी महान पुरुष, और गुरु नानक साहब तो स्वयं भगवान का अवतार थे, उनकी साखियाँ और उनके कार्यकलाप पढ़ते हुए इतने वृत्तांत हैं कि आप पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे और उनकी लीलाएं ख़त्म नहीं होंगी। तो दोस्तों, यह गुरुद्वारा हट साहब का वृत्तांत, जो कि सुल्तानपुर लोधी कस्बा, जो कि कपूरथला में स्थित है, आप भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। अगर यह वृत्तांत दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके अपने चाहने वाले गुरु प्रेमियों को, अपने जैसे चाहने वाले जिज्ञासुओं को इसको ज़रूर शेयर करें और अपना जन्म सफल करें, अपना परोपकार करें, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।